आप लोग सब लोगों को हेलो। सेट 3 के परफॉर्मेंस के बाद सेट 4 पे अपना जजमेंट कीजिए। सेट 4 का स्टार्ट कीजिए। अगर इसको बनाने की जरूरत है तो आंसर तुम्हारा मैं यहां पे टिक कर दिया है। सम डॉक्टर्स थिंक दैट द लिंक बिटवीन गुड फ्लॉसिंग हैबिट, फ्लॉसिंग होता है जहां पे आप एक मेडिकेटेड धागे से दांत के बीच के चीजों को आप खाने वाने के बाद ब्रशिंग के का एडवांस लेवल पे है फ्लॉसिंग। ब्रशिंग के साथ साथ फ्लॉसिंग भी किया जाता है। एंड गुड हार्ट हेल्थ इज ओनली अ कोइंसिडेंस। कुछ डॉक्टर्स को ये लगता है कि हम अच्छे से फ्लॉसिंग करें और हमारे हार्ट का हेल्थ अच्छा है, इन दोनों के बीच की जो का कनेक्शन जो है ये एक मात्र संयोग है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो वो कोइंसिडेंस, अब चूंकि कोइंसिडेंस की बात यहां किया है, उसके बाद इवेंट की बात किया है तो दीज इवेंट्स यहां पे आया, तो 1 के बाद पी, क्यू, 1 के बाद पी और क्यू दोनों बस सीधे यहीं पे आया हुआ है। और ये शब्दों से, अगर उस शब्द की चर्चा कोइंसिडेंस को कहीं पे एक्सप्लेन कर रहा है और कोइंसिडेंस किसी सेंटेंस में लगा हुआ है तो नेचुरली उसके बाद वो आएगा। अब दीज इवेंट्स लिखने का मतलब कि वही इवेंट्स ना, और कहीं इवेंट तो है ही नहीं। सो ये क्वेश्चन वर्ड से, वर्ड का कनेक्शन आपस में बैठा के बड़ा हेल्प मिलता है। नाउ इसको देखो, बहुत आसान है। पीपल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन, बस इतना ही ध्यान देने का है। यहां पे ऑल ओवर द वर्ल्ड गायब है, यहां पे बाई पीपल गायब है, ध्यान देना। इस गायब होने में एक कनेक्शन ये है कि अगर जो शब्द आपका गायब है वो शब्द बाई के साथ कोई इंडेफिनिट नाउन या प्रोनाउन अगर लगा हुआ हो, बाई के साथ इंडेफिनिट, श्योर नहीं है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो वो अगर हटाए और यहां पे एक नाउन गायब कर दे, एक एडवर्ब गायब कर दे, तो एडवर्ब प्रीपोजिशंस जरूरी के शब्द नहीं हटाए जा सकते हैं। ऐसे वाले शब्दों को हम बोलते हैं कि वो गायब किए जा सकते हैं। यहां पे उसने गायब कर दिया है, लेकिन यहां पे जो गायब किया है वो गायब होने वाला वर्ड नहीं है, इसीलिए तुमको ए लेना होगा, डी नहीं लेना होगा। ठीक है। हैविंग के बाद तुम्हारा भी3 लगेगा। हैव का कोई भी फॉर्म आए तो उसके बाद तो भी3 ही आता है ना, हैविंग सी नहीं होगा। 100 नहीं जाने का है, ये पार्टिसिपल लगा हुआ है, सॉरी मैं इन लगा हुआ है ना तो जेरंड हो गया। जेरंड में भी हैविंग का या हैव का कोई भी फॉर्म आता है तो वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में ही जाएगा। नेक्स्ट, ये चारों वर्ड्स को थोड़े से देख लो अच्छे से। प्लेजियरिज्म बोलते हैं जब आपका, आपकी लिखी हुई बात, आपके आइडिया जो किसी ने चुरा के अपनी किताब में उसने छाप दिया या उसको अपना बता के लोगों को बता रहा है, उसको प्लेजियरिज्म बोला जाता है। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स। स्केप्टिसिज्म, जहां पे किसी बात की सफलता पे, बात की सच्चाई पे आपको संदेह हो, उसको स्केप्टिसिज्म बोला जाता है। अल्ट्रुइज्म, दूसरे का परोपकार करने को के कंडीशन को कहा जाता है। और मेस्मरिज्म उसने बना दिया है, एक्चुअली ये वर्ड मेस्मराइज से बना है, और मेस्मराइज मतलब होता है किसी को सम्मोहित कर लेना, आकर्षित कर लेना पूरी तरह से अपनी तरफ। सही स्पेलिंग है पिकरेस्क। ग्रोटेस्क, बहुत विकृत टाइप की कोई चीज, अजीबोगरीब, बेढंगा, शॉकिंग। पिक्चरेस्क, देखने में मनोरम दृश्य, नेचुरल सीन जो मनोरम हो, मनोरम सीन दृश्य।
एंड बर्लेस्क किसी भी चीज को, कोई भी राइटिंग ऐसा जिसमें हम किसी चीज का एकदम मजाकिया कंडीशन बना देते हैं, मतलब फनी डिपिक्शन ऑफ समथिंग सीरियस, और मतलब अब इसको मैं मूवी से बोलूं ना, तो तुम्हारे जो कॉमेडी मूवीज होते हैं वो बर्लेस्क होते हैं और बड़ा अच्छा है। पिकरेस्क ऐसे किसी लाइफ, किसी पर्सन का लाइफ हिस्ट्री जो बहुत नैतिक काम ना करे, गलत काम करे, बट वो पसंद आए देखने में, पढ़ने में, मतलब वो थोड़ा एंटी हीरो टाइप का भी हो, लेकिन वो मेन प्रोटेगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है वो। आजकल के फिल्म्स में, अधिकतर फिल्म्स जो हमारे यहाँ अभी आ रही हैं, बड़ी बड़ी मेगा बजट की फिल्में, उनमें जो वो पिकरेस्क ही हैं, जिसमें जो हीरो होता है वो हमेशा मोरल काम नहीं करता, लेकिन वो लाइकेबल है। सो ये फनी और ये लाइकेबल डिपिक्शन ऑफ समबडी हु इज इमोरल। अब देखो, one of the oldest cities of Asia, Srinagar is known for its unique wooden architecture, its dash network। अब तुमसे ऑफ नैरो स्ट्रीट्स, अब जरा सोचो कि उस वहां पे नैरो स्ट्रीट्स भरे हुए हैं। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना होता है, उसका वो भर डाला हुआ है। एक्सपेंड मतलब एक्सपेंडिचर का भर्व है, वो खर्चा करना हो गया। एक्सपेंसिव जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ हो, और एक्सटेंसिव का मतलब वो बहुत चारों तरफ उसका विस्तार हो। एरिया उसका बड़ा नहीं हो, लेकिन विस्तार एकदम छोटे छोटे छोटी छोटी गलियां हैं वहां पे। एरिया ऐसा नहीं है कि 200 किलोमीटर का है। सो उसका जो एक्सटेंसिव नेटवर्क है, बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड, नैरो स्ट्रीट्स एमिड मल्टी स्टोरी वुडन हाउसेज डैश आउट। अब ये ध्यान देना, मैंने लास्ट सेट 3 में एक चीज कहा था कि अगर तुम्हारा भर्व का फॉर्म भी आ जाए, देखो तुम यहां पे एक ही भर्व के 4 फॉर्म को दिया हुआ है, यहां प्रीपोजिशन दिया हुआ है, यहां भी भर्व का एक फॉर्म दिया हुआ है। सो आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली 7 और 9 में आपको सेंटेंस पढ़ के नहीं पता चलेगा, क्योंकि पढ़ने पे तो ओपन का मीनिंग आएगा। ओपन का फॉर्म कौन सा चाहिए वो तो ग्रामर से पता चलेगा ना। और आप ध्यान दीजिएगा, ये एक अलग वर्ड है, ये ओपाइन वर्ड है। ओपाइन ओपिनियन का भर्व है, अपना मत व्यक्त करना। ओपिनियन मतलब मत, और ओपाइन मतलब मत व्यक्त करना। अब आपके पास ओपन, ओपेंड और ओपनिंग दिया हुआ है। ओपेंड तुम्हारा नॉर्मल कंडीशन में V2, ओपन V1, ये प्रेजेंट टेंस प्लूरल, ये पास्ट टेंस, और ये नन फाइनाइट वर्ब। अब इनको जब हम लगाएंगे अगर यहां पे, तो उसके पहले ओपन आउट इस वाटरवेज मेक इट। अब यहां पे जब मेक डाल दिया, तो जब एक भर्व यहां, ओपन यहां, आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर रहा होगा ओपन। तो जब 2 भर्व डाला तो दोनों को डालने के लिए कंजंक्शन कहां गया, और आपको यहां पे क्लोसेस में ग्रामर का एरर तो सेंटेंस में नहीं मिलेगा ना। सो आपको ये पास्ट आपने काट दिया होगा, लेकिन आपका आंसर अगर ये रहा होगा तो याद रखिएगा कि आगे में एक और V1 दिया हुआ है, और तब तुम्हारी जरूरत कंजंक्शन की होती, इसीलिए यहां पे एक नन फाइनाइट वर्ब का दिया हुआ, नन फाइनाइट यूज करना है। पार्टिसिपल, ओपनिंग आउट इट्स वाटरवेज मेक इट लुक लाइक अ मेडिएवल इस्लामिक डैश सेंटर। अब वो तो पानी है। अब रूरल अर्बन तो मेडिएवल मध्यकालीन युग के, तो रूरल सेंटर टाइप का डालना होगा, जहां पे इस्लामिक रूरल सेंटर्स, द लार्ज स्केल डेमोलिशन ऑफ ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स एंड बाजार्स
डैश द क्वेस्ट फॉर। अभी देखो यहां पे एक फ्रेज डाला हुआ है, अगर आप प्रीपोजिशन में कंफ्यूज्ड हैं तो यहां पे इन द क्वेस्ट फॉर एक यहां पे कंपाउंड प्रीपोजिशन है, जैसे इन सर्च ऑफ, विथ रिगार्ड टू, वैसे ही इन द क्वेस्ट फॉर, की खोज में, की को प्राप्त करने के लिए। मॉडर्निटी हैज डैश टू द डिपेंड, और हैज के बाद भी थ्री चाहिए था तो लीड कैंसिल, कॉज, ध्यान देना, कॉज इज इक्वल टू लीड टू, दोनों का मीनिंग सेम, दोनों का मीनिंग सेम है। चूंकि यहां टू लगा है इसलिए हम कॉज नहीं डाल सकते, कॉज नहीं डाल सकते। अगर ये टू हटा दो आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा। लीड का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेड होता है, सो लेड टू तुम्हारा आंसर बनेगा। और कन्फर्म का मतलब ओबे होता है, नियम कानून का पालन करना, उसके अनुसार बिहेव करना। एम्बिगुअस मतलब होता है एक्चुअली अपोजिट दिया हुआ है ना, तो एम्बिगुअस मतलब होता है नॉट क्लियर, अस्पष्ट, उसका उल्टा क्लियर हो जाएगा। आवर मंथली एक्सपेंडिचर, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। लिफ्ट अप, किसी को स्थान में ऊंचा करना, सबका मतलब ऊंचा करना होता है। गेटअप का मतलब सो के उठना होता है ना, आई गॉट अप इन द मॉर्निंग। ग्रीव अप उम्र में बढ़ना, और शूट अप तेजी से अचानक बढ़ जाना। प्राइस आदि के लिए शूट अप इस्तेमाल करेंगे, प्राइस ग्रीव अप नहीं बोलते, प्राइस गॉट अप नहीं बोलते, प्राइस लिफ्टेड अप नहीं बोलते। ही लिफ्टेड अप द बुक फ्रॉम द टेबल, वो हो सकता है। शूट अप अचानक तेजी से बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल ए स्पेड, किसी चीज को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में एकदम स्पष्ट तरीके से बोलना। अल्टरनेट की जगह पे क्या डालोगे, चॉइस ही ना, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफर टू अस, इसका इसके जगह पे ऑप्शन चाहिए, तो हमको कोई चॉइस नहीं दिया गया प्रॉपर। अल्टरनेट का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, ऑप्शन। शी सेड आई एम सॉरी आई डिड नॉट राइट, आई एम सॉरी की जगह पे शी वाज सॉरी, एंड डिड नॉट राइट की जगह पे शी हैड नॉट रिटन। यहां पे सब वहीं से काट लोगे, सो दैट इज नॉट अ बिगर वन, आसानी से बनने वाला था। ट्रिवियल, ट्रिवियल मीन्स होता है अनइंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, इरेलीवेंट, जिसका उस सिचुएशन से कोई तालमेल ही नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी, वेरी का मतलब होता है, बड़ा अच्छा है, कॉशस, सजग, अलर्ट, थ्रिफ्टी, कंजूस, माइजर, कंसाइंशियस, ऑनेस्ट एंड हार्डवर्किंग, रैश, केयरलेस एंड डेयरिंग, साहसी। तो अगर कॉशस है तो उसका उल्टा केयरलेस हो जाएगा, बहुत आसान। अब इस क्वेश्चन में देखो, रश्मि डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसको नहीं पता था क्या करना है। अभी आप कंप्रीहेंशन सॉरी इसको पढ़े होगे ना, तो आराम समझ में आ गया होगा। द इनवेलप फेल्ट हैवी, इनवेलप उसको भारी लगा। शी हैड फाउंड एन इनवेलप नियर द बस स्टैंड, तो क्यों, तो तुम्हारा पहला आना ही आना है, उसको एक इनवेलप मिला था, अब उसके आगे में इनवेलप के बारे में, सो ये बहुत बड़ा सेक्शन नहीं था। ये आसान क्वेश्चन,
हैज। नेक्स्ट, एट फर्स्ट साइट होता है ना, और तो कोई याद जाएगा नहीं। सो अभी आपके पीटी की तरह के क्वेश्चंस आपको आराम से मिलते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्ले सेकंड फिडल। हाँ, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। किसी परिस्थिति में अपने आप को फ्रंट पे नहीं रखना, अपने आप को किसी और को फ्रंट पे डालना और अपने को एक सेकेंडरी पोजीशन पे डालना, दैट इज टू प्ले सेकंड फिडल। इन आईपीएल धोनी ऑलवेज प्लेड द सेकंड फिडल। कैप्टन नहीं बने, अपने आप को डिसीजन मेकिंग में नहीं डाला, बस ही वॉज प्लेइंग द सेकंड फिडल, दैट इज टू टेक अ सबॉर्डिनेट रोल, बॉस के थोड़ा सा नीचे रोल। प्रभाव है लेकिन मेरा रोल जिम्मेवारी के साथ नहीं उठाने की जरूरत हो। इट वॉज अ पिच डार्क नाइट। देखो, पिच डार्क, एकदम घुप अंधेरा था। आगे का क्या, देखो सब जगह जब दे लिखा हुआ है तो ये दे तो इंसानों के लिए होगा ना, तो एस के बाद तुम्हारा पी और पी और क्यू तो आएगा ही आएगा उसके बाद। अब इसको जरा सोचना कि अगर हम आर को यहां डाल दें, इट वॉज अ पिच डार्क नाइट विदाउट देयर नोटिसिंग देम, उन्होंने इनको नोटिस नहीं किया, तो सब में जब दे और देयर लिखा हुआ है तो इसको शुरू करो। और दिस इंस्पायर्ड अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग ईयर्स लेटर। अब जरा आप देख लो, उनको ये नहीं पता था कि उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है। उसके बाद दे रोड फॉरवर्ड ऑन हॉर्सबैक क्वाइट ब्लाइंडली, बहुत घुप अंधेरा था, आंख बंद करके घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, कुछ दिख नहीं रहा था। बॉग्स एंड फेंस वेंट बाय विदाउट देयर नोटिसिंग देम, वो कीड़े मकोड़े उड़ते हुए जा रहे थे। एंड देन क्यू, दे रोड ऑन सडनली दे वेंट स्ट्रेट इनटू अ टेरिबल स्टॉर्म, वो आगे बढ़ते गए और अचानक वो एक भयंकर टाइप के स्टॉर्म, तूफान में जाके फंस गए। हु गेव यू परमिशन, अब गिव यू परमिशन, ये जो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। बाय होम वर यू, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा ना सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा। बाय होम वर यू गिवन वर यू गिवन परमिशन। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं तुम लोगों को जरा सोचना, अगर कंफ्यूजन होगा तो। इलिमिनेशन, कंफ्यूजन हो तो इलिमिनेशन करो। मे के बाद V1 आना चाहिए था, V2 लग गया है, इसलिए हम इसको काट लेते हैं। ठीक, अब ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट ही कैन, तुम्हें कंफ्यूजन इसमें और इसमें रहा होगा। अब रूल ये है, ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट ईच वन कैन, अब ईच को दोबारा रिपीट नहीं करते। और रूल ये है कि अगर ईच या एवरी के बाद आगे में उसके लिए कोई प्रोनाउन लगाना है, तो आपको ये वर्ड सिंगुलर है, भारत तो सिंगुलर जाएगा ही जाएगा, इसके लिए आगे में कोई और प्रोनाउन डालना होता है। तो अब ये सिंगुलर है तो कंफ्यूजन होता है कि ही डालें कि शी डालें। अब अगर कोई अगर सिंपल ही लिखे तो मेरे को ये डाउट लगता है कि भाई क्या उसमें शी का कहीं कुछ नहीं था। इसीलिए ग्रामेरियंस ये बोलते हैं कि जब ईच एवरी लगे और उसके लिए आगे में कोई प्रोनाउन डालना है, तो सेफली स्पीकिंग ईच बॉय हैज डन देयर ड्यूटी। ईच बॉय हैज डन हिज ड्यूटी नहीं करेंगे, बॉय का मतलब यहां लड़का नहीं, स्टूडेंट्स भी हो सकता है। ईच कैंडिडेट हैज फिल्ड अप देयर फॉर्म्स। सो अगर कभी ईच एवरी के लिए आगे में कोई प्रोनाउन डालना पड़े तो वो प्रोनाउन प्लुरल रखना, सिंगुलर नहीं। रॉन्गली स्पेल्ड तुम्हारे पास सेंटेंस में आया,
ऐसे स्पेलिंग होता है। ग्रैंडर का मतलब होता है भव्यता, किसी चीज की विशालता, कौन सा चीज कितना विशाल है, भव्य है, देखने में अच्छा लग रहा है। ग्लटन पेटू, बहुत ज्यादा खाने वाला। गॉर्जियस शानदार। ग्रेटिशियस परोपकार से भरा हुआ, परोपकार से इंस्पायर्ड, ग्रेटिशियस। सो तुम्हारे इसमें 3-4 क्वेश्चन थे जो अच्छे नेचर के थे, तुमने उसको कैसे हैंडल किया है। और अपने परफॉर्मेंस पे हमेशा नजर रखो, क्योंकि नॉलेज को स्टैटिक मत रखना है। वो नॉलेज कभी भी एक डायनामिक कंसेप्ट है, या तो वो बढ़ेगा और नहीं तो कम होगा, वो जहां है वहां रुकेगा नहीं। इसलिए उसमें ग्रोथ को ऐड करते चलिए हमेशा। थैंक यू देन, सी यू देन।